और जैसा कि नित्य ही दोहराया जाता है कि यह विभीषण की शरणागति इतिहास का सत्य तो है ही। त्रेता युग में इस प्रकार की घटनाएं इतिहास में हुई, ऐसा हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर इसे केवल हम और आप विगत कालीन इतिहास के रूप में ही देखते रहें तो शायद श्री रामचरितमानस से जितना लाभ प्राप्त होना चाहिए का उतना लाभ हम नहीं ले रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी जी विनय पत्रिका और मानस में स्पष्ट कर देते हैं कि विभीषण की शरणागति केवल उनकी ही शरणागति नहीं है, अपितु ये तो सच्चे अर्थों में जीव की शरणागति है। का विभीषण की समस्याएं और उसका समाधान केवल विभीषण की समस्या और समाधान नहीं है, अपितु हम आप सब जितने हैं, अगर हम अंतर जीवन में बैठ करके देखेंगे तो यही लगेगा कि ये सारी समस्याएं हमारी आपकी अपनी हैं और विभीषण इस समस्या का समाधान जैसे पाते हैं, जब कभी हमारे जीवन में, आपके जीवन में उसका समाधान होगा तो वो विभीषण की पद्धति से ही होगा। इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, जीव भवदंग सेवक विभीषण बसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिंता वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग रचित मय धनुज मन रूपधारी। प्रवृत्ति के लंका दुर्ग में विभीषण जीव के रूप में दुष्टों से घिरे हुए निवास करते हैं और इसका तात्पर्य यह है कि हमारी स्थिति भी इसी प्रकार की है। ये जो जीव तत्व है, यह जीव तत्व रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद और राक्षसों से घिरा हुआ। इसका अर्थ यह है कि हमारा जीवन दुर्गुण दुर्विचारों से घिरा हुआ है। यद्यपि ऐसा होना नहीं चाहिए था, इसलिए रामचरितमानस में विभीषण के पूर्व जन्म का संकेत किया गया है और उसमें विभीषण के रूप में उनका जन्म क्यों होता है इसकी ओर संकेत किया गया। और वो केवल विभीषण का ही सत्य नहीं, हमारा आपका सत्य भी है। वर्णन इस रूप में किया गया कि जब यही रावण पूर्व जन्म में प्रताप भानु था का उस समय विभीषण उसके मंत्री थे और उस समय विभीषण जी का नाम धर्मरुचि था। विभीषण का नाम धर्मरुचि था, यहां से विभीषण के जीवन की साधना प्रारंभ होती है। तो धर्मरुचि का तात्पर्य है जिसकी धर्म के प्रति जिसके अंतःकरण में आकर्षण है, राग है, वो धर्मरुचि है। लेकिन धर्मरुचि की समस्या यह है कि तो प्रताप भानु से अपने आप को उसने पूरी तरह से जोड़ दिया और इसलिए प्रताप भानु का जब राक्षस के रूप में जन्म होता है तो विभीषण भी का वहां राक्षस के रूप में ही, राक्षस जाति में ही जन्म लेते हैं, पर वे मूलतः धर्मरुचि हैं। प्रारंभ से ही पूर्व जन्मों में भी इनमें भक्ति का संस्कार था। ये पुनर्जन्म की व्याख्या का व्यक्ति की आसक्ति जहां होती है का उसी आसक्ति के कारण जीव को भी जन्म ग्रहण करना पड़ता है। क्यों? जीव ईश्वर का अंश है, उसमें दुख का लेश भी नहीं होना चाहिए। लेकिन विभीषण की आसक्ति जो है, जो धर्म रुचि होते हुए भी प्रताप भानु के साथ अत्यंत आसक्त हैं, यद्यपि प्रताप भानु की भूल से विभीषण का कोई संबंध नहीं, ये जीव का स्वरूप। जीव वस्तुतः इससे पृथक है, लेकिन इतना होते हुए भी अपनी आसक्ति के कारण का वह जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ होने के कारण उसका पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म होने पर कभी विभीषण के रूप में सामने आते हैं। अब पूर्व जन्म में इनकी साधना में धर्म रुचि थी। अब धर्म रुचि की दृष्टि से अगर कोई साधक शरणागति की साधना करना चाहे तो शरणागति की साधना का यह सूत्र है कि उसका श्री गणेश धर्म से होता है। रामचरितमानस में जब श्री लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से यह प्रश्न किया कि आपकी भक्ति प्राप्त करने के लिए किस मार्ग का अवलंबन लेना चाहिए,
तो उस समय श्री भगवान राम ने प्रारंभ किया धर्म से, और धर्म से प्रारंभ करके फिर उसकी परिणति भगवत शरणागति में होती है, ऐसा उन्होंने बताया। तो उसमें क्रम यह है, भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण जी से कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। भगवान कहते हैं पहले विद्वान आचार्य के चरणों में प्रेम हो, और आचार्य के चरणों में प्रेम के साथ साथ अपने अपने धर्म का हम पालन करें, और धर्म के परिणाम स्वरूप मनुष्य के अंतःकरण में वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य उत्पन्न होने के पश्चात उसके अंतःकरण में भगवान के चरणों में राग होता है। अब विभीषण के चरित्र में भी यही क्रम है। का पूर्व जन्म में ये धर्म रुचि है, और इस जीवन में का हनुमान जी के संग से लंका और रावण के प्रति उनके अंतःकरण में वैराग्य का उदय होता है। का रावण की जो वास्तविकता है, रावण की जो स्वार्थपरता है, जिससे वे इतने दिनों तक देख करके भी अनदेखा कर रहे थे, का आज उन्हें रावण के प्रहार के बाद जब रावण उनकी छाती में चरण प्रहार करता है, तो मानो जो संसार की स्वार्थपरता है उसका वास्तविक चित्र उनके सामने आ जाता है। ये रामचरितमानस में मुख्य रूप से एक बात मैं कह दूं, हमारे एक प्रेमी पधारे हुए हैं सौराष्ट्र से, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि रामचरितमानस में का संबंधों का बड़ा सुंदर विश्लेषण किया गया है, और ये बताया गया है कि व्यक्ति का परस्पर एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, लेकिन भाई बहन की प्रीति का कोई दृष्टांत गोस्वामी जी ने क्यों नहीं दिया, ये कमी क्यों रह गई, ऐसा उन्होंने पूछा। तो इस संदर्भ में मैं स्पष्ट कर दूं, और यही उनसे मैंने कहा भी था कि रामचरितमानस जो है का वो भक्ति ग्रंथ है, धर्म भी उसमें है, पर उसका मुख्य प्रतिपाद्य धर्म नहीं। इसमें मुझे कोई रंच मात्र संदेह नहीं। भाई के प्रति भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, पिता के प्रति पुत्र का कैसा प्रेम होना चाहिए, ये भी रामचरितमानस में आप पा सकते हैं। लेकिन रामचरितमानस का मूल दर्शन ये है कि मनुष्य के अंतःकरण में ये जानने से क्या होगा कि भाई को भाई से प्रेम करना चाहिए, ये जानने से क्या होगा कि पिता को पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। इसको तो न जाने कितनी बार सुन चुके हैं। हमारी समस्या जानना नहीं है, जान करके भी हम जीवन में उसे नहीं कर पाते, कब उस जो कारण है उस कारण का कैसे समाधान हो, ये प्रश्न जो है मुख्य रूप से हमारे सामने। भाई के प्रति भाई का प्रेम होना चाहिए, लेकिन इसको सुन करके श्री राम और श्री भरत के प्रेम का वर्णन सुन करके भी हम तो नहीं वैसे बन पाते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तुतः जब तक निर्माण भीतर से नहीं होगा तब तक बाहर से कर्तव्य लादा नहीं जा सकता, और जिसके अंतःकरण में हृदय में परिवर्तन हो चुका है का उसके उस सिर पर कोई कर्तव्य लादने की आवश्यकता नहीं है, का उसका जो आचरण होगा वो अपने आप धर्म के अनुकूल हो। और इसका सीधा सा उत्तर ये है कि सारे संबंधों के आधार में, सारे संबंधों का जो व्यवहार है, इसके मूल में जब तक स्वार्थपरता रहेगी, एक देखें बस दो सूत्र है, जब तक नाते का आधार शरीर और स्वार्थ रहेगा तब तक न तो नाता शाश्वत हो सकता है और न तो व्यवहार ही सदा एक रस रह सकता है। हां, नाते का आधार यदि भगवान बन जाए, दो सूत्र है। एक तो हम शरीर के नाते से संबंध का निर्णय करते हैं कि जिसके गर्भ से जन्म हुआ वो मां है, जिन्होंने जन्म दिया वे पिता हैं, जो हमारे मां के गर्भ से सहजात हैं या पश्चात में जन्म है वे हमारे भाई हैं। तो एक नातों के निर्णय करने का केंद्र है शरीर, और इसके द्वारा हम व्यवहार का निर्माण करते हैं, व्यवहार का संचालन करते हैं। लेकिन ये जो केंद्र है इतना दुर्बल है और इसके साथ स्वार्थपरता इतनी जुड़ी हुई है कि ये बहुत टिकाऊ नहीं होता। इस दृष्टि से विचार करके आप देखें कि यदि शरीर नश्वर है, अगर शरीर परिवर्तनशील है, तो शरीर को केंद्र बना करके ही जिन नातों को स्वीकार किया जाएगा तो वे एक रस कैसे होंगे, का उनमें परिवर्तन का अभाव कैसे हो सकता है। तो इसलिए रामचरितमानस में एक नाते का एक दूसरा सूत्र भी दिया गया, और नाते का दूसरा सूत्र है
पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिए ही राम के नाते। का सर्वत्र हमारे भगवान का निवास है। माता में हम जगत जननी सीता को जब देखेंगे, जब हम सर्वत्र भगवान को देखेंगे और भगवान के नाते से हम नाता मानेंगे तो वो शाश्वत होगा। और दो बातें उसमें और होंगी। जब हम शरीर को केंद्र बना करके नाता जोड़ते हैं तो कुछ लोगों से हमारा राग होता है तो कुछ लोगों से हमारा द्वेष हो जाता है। अगर अपने परिवार के सदस्यों से हमारा राग है, हमारा स्नेह है, तो जो भिन्न लोग हैं उनके प्रति हमारे मन में कोई ममता ही नहीं। और उसका अर्थ यह है कि जब केवल शरीर केंद्र हो जाता है तब जीवन में राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, अनित्यता उत्पन्न होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसका मूल केंद्र स्वार्थ ही होता है। तो जब तक स्वार्थ सधता है तब तक परिवार के सदस्य साथ रहते हैं, लेकिन जब स्वार्थ में परस्पर टकराहट उत्पन्न होती है और उसका उत्पन्न होना स्वाभाविक है। कईयों कहें कि अगर कोई वस्तु है और उसको प्रत्येक व्यक्ति पूरा से पूरा या अधिक से अधिक पाना चाहे तो छीना झपटी होना स्वाभाविक है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर केवल शरीर केंद्र होगा वहां पर किसी प्रकार से न तो भ्रातृत्व चल सकता है, न तो पितृत्व चल सकता है, न तो कर्तव्य का निर्वाह हो सकता है। इससे रामचरितमानस का तात्पर्य क्या है, और यही भगवान राम के चरित्र का मूल आधार है। देखिए, मैंने ये प्रश्न उन सज्जन से भी किया था, एक बार हिंदू विश्वविद्यालय में भी कि ये बात आई थी सामने कि भगवान राम श्री भरत से इतना प्रेम करते हैं पर सुग्रीव बाली में तो परस्पर प्रेम नहीं है। और उसमें भगवान राम सुग्रीव का पक्ष लेकर के बाली पर प्रहार करते हैं। रावण और विभीषण भी भाई हैं, पर रावण विभीषण में भी तो परस्पर प्रेम नहीं है। भगवान राम विभीषण को शरण में लेकर के रावण पर प्रहार करते हैं। तो अगर केवल भ्रातृभक्ति की दृष्टि से रामायण को देखें तो यह तो बड़ी अनुचित बात होगी कि भगवान राम अपने परिवार में तो भ्रातृभक्ति का आदर्श रखें और दूसरों के परिवार में भाई को भाई से लड़ा दें। तब तो यह बड़ी विचित्र सी बात होगी कि यह तो बड़ी हटपटी बात होगी कि जिस आदर्श को स्वयं वे माने वो अपने निकटस्थ रहने वालों को न सिखावे। पर मूलतः बताया यह गया है और यही रामचरितमानस का मूल दर्शन है। सुग्रीव जब अपना संस्मरण सुनाते हैं तो ये बताते हैं कि मुझसे बाली से बड़ा प्रेम था। विभीषण और रावण में परस्पर बड़ा प्रेम दिखाई देता कि यहां तक प्रतीत होता है कि रावण जो है वैसे बड़ा असहिष्णु माना जाता था। संसार में कहीं पूजा पाठ भक्ति होने देना उसे पसंद नहीं था, पर अपने ही महल के बगल में उसने विभीषण के लिए मंदिर बनवा दिया था। विभीषण के लिए सारी सुख सुविधा का प्रबंध रावण ने कर दिया था। विभीषण के किसी कार्य में रावण ने कोई कभी हस्तक्षेप नहीं किया। तो लगता है कि रावण के मन में विभीषण के प्रति बड़ा अनुराग है। विभीषण रावण के पास रहते हैं, पर दोनों का जो है, दोनों के चरित्र की परिणति यह है कि बाली और सुग्रीव का यह प्रेम सदा नहीं रह पाया, और इसी प्रकार से रावण और ये विभीषण का प्रेम भी सदा नहीं रह पाया। और इसका सीधा सा आधार है कि इस संबंध की जो नींव थी वो नींव ही इतनी दुर्बल थी कि अगर कोई बहुत बड़ा भवन दुर्बल नींव पर खड़ा कर दिया जाए तो गिरे बिना रहेगा नहीं। और इसका सीधा सा तात्पर्य क्या है कि दोनों के मूल में स्वार्थपरता हेतु है। बाली सुग्रीव से प्रेम करता है एक सीमा तक, ये मान करके दिखाई तो ये देता है कि छोटे भाई के प्रति बड़ा प्रेम, लेकिन जहां पर दोनों के चरित्र में स्वार्थ और दुर्बलता की बात आती है तो धीरे धीरे परिस्थितियों में वो दुर्बलता सामने आने लगती है। जब मायावी चुनौती देता है और बाली लड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ता है तो सुग्रीव भी जाते हैं। लगता है सुग्रीव का भी बड़ा स्नेह है बाली के प्रति, लेकिन दुर्बलता कहां दिखाई देती। बाली जब गुफा में बैठने लगता है तब सुग्रीव को बाहर रोक देता है। बाहर से ऐसा प्रतीत होता है, इसका अर्थ है कि वो नहीं चाहता कि सुग्रीव संकट में पड़े, पर दूसरी ओर इसका मनोवैज्ञानिक तात्पर्य यह था कि वो इतना अहंकारी था कि वो नहीं चाहता था कि मैं सुग्रीव के सहायता से लड़ाई जीतूं। मैं अकेले लड़ाई जीत करके सफलता प्राप्त करूंगा, सुग्रीव की क्या आवश्यकता है। और सुग्रीव में भी कहीं न कहीं ऐसी दुर्बलता है कि जब बाली ने उनको बाहर रोका तो वे आग्रह कर सकते थे कि मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन वे आज्ञा का बहाना बना करके भीतर नहीं बैठे, भीतर तक नहीं गए। इनके चरित्र में जो एक कायरता का अंश विद्यमान है और वो उसकी ये परिणति है। और उसके पश्चात कब तक ये प्रेम टिका, संबंध कब तक टिका? जब बाली मायावी को मार करके आया और देखता है कि मेरे सिंहासन पर तो सुग्रीव बैठा हुआ है, बस
जहां संबंध का आधार स्वार्थ होगा वहां तो टकराहट हुए बिना रहेगी नहीं। जब तक सुग्रीव चरणों में पड़ा हुआ था, जब तक बड़ा भाई कह करके प्रणाम करता था, तब तक ठीक था। लेकिन जब उसकी बराबरी के आसन पर बैठ गया तो कहा कि अब इसको हम घर में नहीं रहने देंगे, और तुरंत मार करके निकाल दिया। तो ये केवल बाली और सुग्रीव के संघर्ष की ही गाथा थोड़ी है, ये तो जहां भी स्वार्थ का आधार होगा वहां सबकी गाथा एक ही है। जहां टकराहट हो जाएगी, जहां कोई हमें अपनी बराबरी पर बैठते देखेगा, प्रत्येक व्यक्ति दया भी करना चाहता है, स्नेह भी करना चाहता है, तो छोटे बनाए रखने के लिए, बड़े बनाने के लिए नहीं। जब इसका अर्थ यह है कि जब हम किसी को देते भी हैं तो दबाने के लिए, तो देते हैं तो काहे के लिए कि जिससे इसका सिर झुका रहे, सिर उठने न पावे, और अगर कहीं सिर उठ जाएगा तो फिर हम उसके सिर पर प्रहार करने के लिए बेचैन हो जाएंगे। का ये तो भगवान राम की बात हो सकती है कि वे भरत के राज्य का समाचार सुनते हैं तो प्रसन्न होते हैं। यही अंतर है। बाली सुग्रीव को बैठे देखता है तो सोच सकता था छोटा भाई मेरे सिंहासन पर बैठा हुआ है, चलो राज्य चला ही तो रहा है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। पर भगवान राम के और श्री भरत के प्रेम का आधार दूसरा है। इसलिए भगवान राम को जब यह समाचार मिलता है कि भरत को राज्य प्राप्त होने वाला है, तो प्रभु को तो ऐसा लगता है कि इससे बढ़कर के तो मेरी कोई पदोन्नति हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर अयोध्या के राज सिंहासन पर मैं बैठता तो मेरा परिचय अयोध्या के राजा के रूप में दिया जाता। लेकिन अगर भरत सिंहासन पर बैठेंगे और मुझसे कोई पूछेगा कि आपका परिचय क्या है, तो मैं कहूंगा कि मैं अयोध्या के राजा का बड़ा भाई हूं। तो अयोध्या के राजा होना अच्छा है कि उसका बड़ा भाई होना अच्छा है? ये तो दोहरी उन्नति। और इसका अर्थ यह है कि भगवान राम और श्री भरत के संबंध का आधार प्रीति है, त्याग है, इसलिए वो टिकता है। और बाली और सुग्रीव के संबंध का आधार स्वार्थ है, इसलिए वो नहीं टिकता है। और यही बात है विभीषण और रावण के संदर्भ में। विभीषण और रावण के संदर्भ में भी रावण विभीषण के प्रति क्यों प्रेम करता है, इसकी चर्चा एक दिन आपके सामने की जा चुकी है। उसके मूल में भी स्वार्थ पड़ता है। और इतना ही नहीं, यह भी मैं बता दूं कि सुग्रीव के मन में जो एक संशय उत्पन्न हुआ था, जिसकी चर्चा आपके सामने की गई थी, सुग्रीव ने भगवान राम के सामने यह संदेह प्रकट किया कि रावण जैसा राजनीतिज्ञ जो एक सारे विश्व विजय में समर्थ हुआ हो, क्या यह कभी संभव है कि अगर विभीषण ने विद्रोह किया होता तो वो विद्रोही को कुचल करके मार करके रख देगा कि वो घर से निकल करके आपके पास आने देगा? बात भी सुग्रीव की तर्क के अनुकूल है। यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि जब विभीषण विद्रोह करके लंका से जाने लगे तो छिप करके तो नहीं गए। रावण की सभा से खुलेआम घोषणा करके गए कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाहु देहु जनिखोर। तो उस समय तो स्वाभाविक यही होता कि अगर कोई भेद जानने वाला शत्रु के पक्ष में जाना चाहता है तो व्यक्ति उसको बंदी बना लेगा, और कठोर दंड देने वाला होगा तो प्राण ले लेगा, प्राण दंड दे देगा। तो रावण को तो चाहिए था कि विभीषण को प्राण दंड दे देता अथवा कैदी बना लेता। उसने क्यों नहीं किया? सुग्रीव के मन में तर्क ये है। और उसका भी कारण आपसे मैं बता दूं कि यह भी अपनी समझ से रावण ने स्वार्थ के कारण ही किया। इसमें भी कोई उसकी उदारता नहीं थी। इसमें स्वार्थपरता उसकी क्या थी? का विभीषण के प्रति जब वो पूजा पाठ करने देता था तब भी इसका उद्देश्य का उसके जीवन में वास्तविक भक्ति का उदय रोकना। कभी कभी ऐसा होता, वो बड़ी प्रसिद्ध बात आती है ना कि किन्हीं सज्जन का नियम था कि वो नित्य प्रातः काल प्रार्थना किया करते थे 4 बजे। किसी दिन उनकी नींद नहीं खुली, लेकिन अचानक किसी ने आकर के जगा दिया और ये कहा कि प्रार्थना का समय हो गया है, उठिए प्रार्थना कीजिए। तो उठ करके बैठ गए, प्रार्थना किया। जिसने जगाया था उसे धन्यवाद दिया कि मैं तो अगर आपने न जगाया होता तो सोता रह जाता। उस जगाने वाले ने कहा कि मैं तो पाप हूं। जब ये कहा कि मैं पाप हूं तो सामने वाले प्रार्थना करने वाले जो साधक थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो आपकी नम्रता है, सज्जन लोग अपने को ऐसे कहा करते हैं, इसीलिए आप अपने को पाप कहते हैं। अरे आप तो साक्षात पुण्य में न होते, पाप सुलावेगा कि पाप प्रार्थना के लिए जगावेगा? पुण्य होगा तो प्रार्थना के लिए जगेगा, पाप होगा तो सोएगा। तो पाप का काम तो सुलाना है, जगाना नहीं। सो सचमुच पाप ही था। पाप ने कहा भाई मैं हूं पाप ही, मैं छिपाऊंगा नहीं। तो फिर ये आपने प्रार्थना के लिए जगाया क्यों, सोने क्यों नहीं दिया? तो पाप ने कहा कि आज से 1 वर्ष पहले एक दिन तुम और सो गए थे, तुम्हारी गहरी नींद, थके हुए थे, अधिक सो गए, और प्रार्थना के समय तुम जागे नहीं, और जब देर में तुम्हारी नींद खुली
और तुमने देखा कि समय प्रार्थना का व्यतीत हो गया, तो तुम्हारे मन में इतनी व्याकुलता, इतना पश्चाताप, इतने आंसू तुम्हारे आए कि तुम भगवान के बहुत पास पहुंच गए। तो मुझे डर लगा कि कहीं और आज भी सो गए और फिर व्याकुलता से भगवान से मिल ही गए जाके। इससे अच्छा तो यही है कि कम से कम नियम का पालन कराने पर भगवान से मिलने तो न पाओ। और इसका अर्थ क्या हुआ? यहां पर भी रामचरितमानस की सांकेतिक भाषा क्या है कि विभीषण के जीवन में जो भक्ति थी वो वास्तविक पूरी तरह से थी कि नहीं। मंदिर रावण के द्वारा बनवाया गया, पूजा की सुविधा रावण ने दी। रावण मूर्तिमान प्रतीक किसका है? मोह का। मोह दश मौलि तद्भ्रात अहंकार पाकार्जित काम विश्रामहारी। और इसका अभिप्राय है कि हमारी साधना और उपासना मोह प्रेरित हो रही है कि हमारी साधना उपासना के पीछे अनुराग और प्रेम की प्रेरणा है। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो जब मोह की प्रेरणा होगी, जब रावण करेगा तो रावण तो इस स्वार्थ से करेगा कि बस यहीं पूजा पाठ कर ले पर आगे न बढ़ने पावे, इसकी गति यहीं पर रुकी रहे। साथ साथ उसकी स्वार्थपरता यह भी थी कि अगर इसको ब्रह्मा शंकर ने वरदान दिया है भक्ति का, तो यह वरदान भी इसका होना चाहिए सही, तभी मुझे दिया गया वरदान सही होगा। तो शुद्ध स्वार्थपरता की दृष्टि से और मोह प्रेरित साधना है। हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी उनके साधना की कमी ये बताना चाहते हैं। हनुमान जी ने विभीषण जी से जब वार्तालाप किया तो लंका में उन्होंने पूछ दिया, कहा हनुमंत तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। उन्होंने कहा मैं श्री सीता जगत जननी सीता जी को देखना चाहता हूं। इस प्रश्न के पीछे बहुत बड़ा निहित का प्रश्न भी है और इसके साथ साथ विभीषण के लिए सबसे बड़ी चेतावनी भी है। क्या कि एक और विभीषण लंका में रह करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं और दूसरी ओर उसी लंका में श्री सीता जी रावण के द्वारा बंदिनी बनाई हुई है। श्री सीता जी कौन है? मूर्तिमती भक्ति है। लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। तो जिस भक्त का साधन, जिस भक्त की प्रसन्नता विभीषण के जीवन का लक्ष्य है, और वही भक्त रावण की लंका में बंदनी है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि आप जो है घर में किसी व्यक्ति के चित्र की पूजा करें और वही व्यक्ति बाहर जो है संकट में पड़ा हुआ है, तो आप उस चित्र को माला पहना करके उस चित्र का सत्कार करके क्या पूजा कर रहे हैं? अगर सामने कोई व्यक्ति आपके प्रिय और आराध्य को, श्रद्धेय को आस पर आक्रमण कर रहा है, उसको पीड़ा दे रहा है, तो आप इस पूजा को छोड़ करके अगर दौड़ पड़े, चित्र में आप अपने मित्र की या अपने किसी श्रद्धेय की पूजा कर रहे थे और बाहर उस श्रद्धेय पर किसी ने आक्रमण कर दिया, क्या उसको किसी ने दुख देने की चेष्टा किया, तो इस पूजा को छोड़ करके आप बाहर अगर जाकर के अपने श्रद्धेय की सहायता करें तो आपकी सचमुच श्रद्धा है कि उस समय भी आप ये सोच करके बैठे रहें कि भाई हम तो पूजा में बैठे हुए हैं, इस समय कैसे उठें, नहीं तो नियम भंग हो जाएगा, तो ये तो श्रद्धा नहीं मूढ़ता की पराकाष्ठा हो जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से का विभीषण से मानो संकेत ये था कि तुम मंदिर में बैठ करके पूजा कर रहे हो, पर यहीं श्री सीता जी बंदनी है, कभी जाके उनसे भी मिले, कभी जाकर के उनका भी दर्शन किया, कभी इस पर भी तुमने ध्यान देने की चेष्टा किया कि रावण के द्वारा उन्हें कितना कष्ट दिया जा रहा है। और इसका अभिप्राय क्या है? विभीषण चौंक पड़े, सचमुच मैं रावण के द्वारा, मोह के द्वारा दी गई सुविधा को मैंने भक्ति साधना का स्वरूप समझ लिया। जब हनुमान जी की प्रेरणा से श्री राम की ओर बढ़ेंगे, जब प्रेम उनके अंतःकरण में उत्पन्न होता है, तब वो वस्तुतः वास्तविक साधना है। मोह के और अधर्म की प्रेरणा से जो साधना की जाती है उसकी साधना नहीं। अहंकार की तुष्टि, अहंकार की प्रेरणा से जो साधना की जाती है वो साधना नहीं। और इस तरह से हनुमान जी के प्रश्न के बाद विभीषण के अंतर मन में प्रश्न आया। और साथ साथ रावण ने जब विभीषण को मार करके निकाल दिया तो क्यों निकाल दिया? इसके पीछे भी उसका स्वार्थ ही थी। तो उसकी कह लीजिए ऐसी बुद्धि हो गई थी, विभीषण का कल्याण होना था, कि नहीं तो चाहता तो बंदी बनाने की चेष्टा कर देता। लेकिन उसके मन में बात क्या बैठ गई, वो बीच बीच में हनुमान जी से वार्तालाप करने के बाद विभीषण के मन में भगवान के प्रति स्नेह बढ़ा और साथ साथ ये भी संकल्प आया कि भगवान की शरणागति ग्रहण करेंगे। लेकिन बीच में रावण का एक ऐसा व्यवहार हुआ कि जिससे विभीषण पुनः जो है, जैसे कोई किसी को जगा दे, और बच्चों को जगा देने के बाद, बच्चों क्या बड़े भी कई ऐसे बच्चे होते हैं कि उनको जगा दीजिए तो फिर जो के तो सो जाते हैं, का उनको जगा दीजिए तो भी थोड़ी देर के बाद देखिए तो जो के तो गहरी नींद में। और एक बार जगाने के बाद अगर कोई फिर नींद का झोंका लेने लगे तो उसको जरा अधिक झकझोरने की आवश्यकता है
और उठा के बैठा ही देने की आवश्यकता है। विभीषण के जीवन में भी यही हुआ। हनुमान जी के द्वारा जगा दिए जाने के बाद फिर इनको नींद आने लगी, फिर नींद का झोंका आने लगा। कब? जब रावण ने हनुमान जी को मृत्युदंड देने की आज्ञा दिया, इस बंदर को मार डालो, उसी समय विभीषण आ गए और विभीषण ने रावण के चरणों में प्रणाम करके कहा, नीति विरोध न मारिय दूता। महाराज, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, इसलिए आप कोई और दंड दीजिए, मारने की बात मत कहिए।